पहले आगरा और फिर कथित रूप से 25 दिसंबर को अलीगढ़। धर्मांतरण क्या स्वेच्छा से या फिर लालच की वजह से या फिर वाकई घर वापसी है? यही वो बहस है जो आज हम कर रहे हैं। घर वापसी का धोखा दिया जा रहा है या फिर वाकई लोग धर्म परिवर्तन करके वापस आ रहे हैं? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। अभी दो लोगों के पास मैं जा नहीं पाई हूं, लेकिन उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बार आपसे जल्दी से रिएक्शन इस बात पर चाहती हूं कि आज सरकार के मंत्रियों को इस पर बोलते हुए सुना, मुख्तार अब्बास नकवी को झड़कते हुए देखा। कहते हैं कि राज्य का मामला है, राज्य करे। क्यों? ये देश का मामला है, ये देश के संविधान का मामला है। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सरकार क्यों नहीं भेज सकती जो सच पता लगाए देश के लिए? अंजना जी, जब देश का मामला है तो मैं देश के प्रबुद्ध वर्ग से, राजनीतिक वर्ग से और मीडिया से भी कहूंगा, नजरिए को अलग मत देखें। दिल्ली के पास घटित हो रहा है तो बहुत बड़ा मामला है। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पूर्वोत्तर के राज्यों में एफआईआर दर्ज कराइए ना, तो एफआईआर दर्ज कराइए, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी भेजिए, लेकिन हवा में बातें करने से नहीं होगा। बातें करने से नहीं। 1950 से लेके 2003 तक की अरुणाचल सरकार की रिपोर्ट, तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट, मिजोरम की रिपोर्ट और आप मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट पढ़िए। अब आप सरकार है। हाँ, तो अब मेरा जो वाक्य पूरा होने दीजिए। जब हम ये कहते थे कि धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए, इसका अर्थ यह नहीं कोई धर्म नहीं बदल सकता। धर्म बदलेगा तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने स्वेच्छा से किया है, दबाव में नहीं। तब विरोध कौन करता था? यही लोग करते थे। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां पर कि अल्पसंख्यक ये डिमांड करते हैं कि तो हम ये माने कि भेदभाव का बीड़ा आपने उठा लिया। दुनिया के हर देश में अल्पसंख्यक डिमांड करता है कि धर्मांतरण पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि उसे डर होता है कि बहुसंख्यक हमें दबा लेगा। हमारे यहाँ ठीक इसका उल्टा है। तो इसका अर्थ ये हुआ जवाब दूंगा कि इस चीज के ऊपर एक सम्यक और विचार नहीं हो रहा है। आप रिपोर्टें पढ़िए, राज्य सरकारों ने क्या क्या किया। तब इन्हीं राज्य सरकारों ने कहा ये राज्य का विषय है। नहीं, लेकिन आपने क्या पिछली सरकारों को अपना आदर्श मान लिया है? आप याद करिए 1999 में ग्रामीण स्टोन्स के समय में केंद्र में भाजपा की सरकार थी, उड़ीसा की सरकार ने हस्तक्षेप नहीं करने दिया। तो क्या आपने आदर्श मान लिया है पिछली सरकार को? कल जो था वो आपका विषय था, आज हमारा विषय हो गया। तो क्या पिछली सरकार को आपने आदर्श मान लिया है? जी नहीं, संवैधानिक दृष्टि से जो राज्य सरकार का विषय है, अगर हम उस पर नियम बनाएंगे तो कह देंगे साहब राज्य का अतिक्रमण है। चलिए, और ये पहले वर्षों में हो चुका है। हुसैन दलवाई साहब, कांग्रेस चुप क्यों है? अंजना जी, एक बात हम लोगों ने ध्यान में लेनी चाहिए। जब से सरकार यहाँ आई है भाजपा की, तो एक तरफ सरकार या मोदी जी हमेशा विकास की बात करते हैं, दूसरे देश में जाके अपने भारत के बारे में बोलते हैं और विकास कैसा हो रहा है ये बताते हैं। हुसैन साहब, सवाल सुना आपने? उनके जो हुसैन साहब, मेरा सवाल सुना आपने? मैंने पूछा आपसे कांग्रेस चुप क्यों है? बोलिए। मैंने आपसे पूछा कांग्रेस चुप नहीं है। कांग्रेस का हमेशा ये कहना है कि ये देश संविधान के जरिए चलना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई खुद परिवर्तन करता है तो उसमें भी संविधान उसको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन जोर जबरदस्ती करना और इतने बड़े लोगों को इतने बड़े पैमाने पे ये करना, उसका एक मुहिम निकालना, ये बिल्कुल गलत बात है। वे किसने भी निकाली तो गलत बात है। पहले ये लोग कहते थे, ये लोग क्रिश्चियन लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और आप वही आज ये कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा कहना ऐसा है कि उनका जो एजेंडा है प्रेम शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात वो उन्होंने कहा है, तो आप प्रेम शुक्ला जी के प्रतिनिधि से एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। 2008 में जब पोप भारत आए थे, उन्होंने ये बयान दिया था, फर्स्ट मिलेनियम वाज फॉर यूरोप, सेकंड मिलेनियम वाज फॉर अफ्रीका एंड थर्ड मिलेनियम फॉर एशिया। और इसके बाद उड़ीसा में हजारों की संख्या में आदिवासियों दलितों का कन्वर्जन हुआ था, और जब उसमें हस्तक्षेप की बात कही गई तो कहा गया राज्य का विषय है, इसमें केंद्र नहीं बोल सकता। भाई आप ये बताइए, आपने तब ये कहा था कि नहीं राज्य का विषय है, और साफ नजर आ रहा था कि वो स्वेच्छा का परिवर्तन नहीं है। वो बयान दिया जा रहा है कि अगली सहस्राब्दी एशिया के लिए है, उसके बाद हजारों बदल रहे हैं, फिर भी वो राज्य का विषय। दलवाई साहब, आप सहूलियत की राजनीति करते हैं धर्म के मुद्दे पर। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए ना। आप सहूलियत की राजनीति करते हैं धर्म के मुद्दे पर, दलवाई साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी नीति बिल्कुल इस पे साफ है। हाँ। इस संविधान से देश चलना चाहिए, कोई धर्म के जरिए वो देश चलना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति को यहाँ धर्म मानने का लेकिन जो आप करते हैं उससे कुछ विपरीत दिखता है ना? इस तरह से समाज में गड़बड़ी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये साफ नीति है। ये साफ नीति छोड़ के हम अगर चलेंगे तो इस देश में बड़ी गड़बड़ी होगी और दरार पैदा करने का जो कोशिश चली है
ये बिल्कुल गलत बात है। आप कहते हैं कुछ, गौरव मैं आपके पास आ रही हूँ, प्लीज एक सेकंड। विकास की बात करना है, दिक्कत है कि आप कहते कुछ है करते कुछ है। एक बार सुमन जी के पास में आना चाहती हूँ। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है सुमन जी। हाँ, मैं इस चर्चा में सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जहाँ तक इस चर्चा के विषय की बात है, सबसे पहले तो हम देखें कि हमने संविधान जो शब्द है इसका उच्चारण तो बहुत बार कर दिया, लेकिन संविधान हमें प्रोवाइड क्या करता है, प्रिस्क्राइब क्या करता है, उसके ऊपर हम बहुत कम आए हैं। संविधान खुद कहता है अनुच्छेद 25 के अनुसार आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है और उसको प्रोपगेट या प्रचार प्रसार भी उसका कर सकता है। एक मिनट मेरी बात राशन कार्ड का लालच दे सकता है, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, एक तो सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता कोई ऐसी वैसी स्वतंत्रता नहीं है, इसको हमने मौलिक अधिकारों में माना है। और मौलिक अधिकार जो हैं वो इस तरीके के अधिकार हैं जिनको सक्षुण रखने का, प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी बनती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर। आप कह रहे हैं कि हमने लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा लिया, आप ये क्यों नहीं मानते कि हो सकता है लालच देकर एफआईआर करा ली हो? आप हमेशा एक पिक्चर का एक ही रूप क्यों देखने के लिए तैयार हैं? एफआईआर कितने लोगों ने की है और वो जो एफआईआर की गई है नहीं, वो उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, धर्म परिवर्तन करके। मुझे बात करने दीजिए। अब आप ये देखिए ना, सिर्फ 24 घंटे की एक खबर जो सिर्फ 24 जिसको ऑन एयर आए हुए या न्यूज़पेपर में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उस पर 10 तरीके के मत वहां पर आ गए हैं। तो आप ये देखिए कि हम ये क्यों ना माने कि एफआईआर की जो बात है वो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरीके का दबाव, विषय चाहे हो सकता है दबाव आप लोगों ने दिया हो। ठीक है आपकी बात का जवाब गौरव जी। अंजना जी मैं एक मुद्दा यहाँ रखना चाहता हूँ। अंजना जी, हाँ एक सेकंड गौरव जी बोल ले, फिर आ रही हूँ दलवाई साहब। गौरव जी। अंजना जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ महात्मा गांधी का। वहाँ कलकत्ता में वो जब अनशन कर रहे थे उस वक्त उन्होंने हिंदू जहाँ पे हो वो तो गलत है, लेकिन जब दूसरे वर्गों का हो तो वो गलत नहीं है। एक सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी धर्मांतरण किसी भी वर्ग में हो, किसी भी धर्म में हो, अगर जबरन है तो वो गलत है। लेकिन ये बात भाजपा की केंद्र सरकार नहीं समझ पाती है। और दूसरी बात आप देखिए कि ये जो अभी 25 दिसंबर का है, इस दिन कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ वहां रहेंगे। योगी आदित्यनाथ वहां क्या कर रहे हैं? वो सांसद हैं, उनका कार्य है कि सौहार्द बनाए, वो गलत बयानी देते हैं। और ऐसे अवसरों पे जहां पे क्रिसमस का पर्व है, सबको मनाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ वहां रह के और खराब माहौल को बनाएंगे। इसीलिए भाजपा पे उंगलियां उठाई जाती हैं, क्योंकि उनके अपने नेता जो है वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं यहाँ पे एक जवाब देना चाहूंगी। ठीक है, जल्दी से बोलिए। वो टॉपिक वहीं पर खत्म डील हो जाएगा। आपका कहना है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात जो आप कर रहे हैं, 1968 से उड़ीसा, उसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़ सुन लिया। मैं किसी और उसके लीगल एस्पेक्ट पर हूँ कि कांग्रेस ने 2007 में हिमाचल प्रदेश में एक कानून बनाया कि जबरन धर्म परिवर्तन को रोका जाए। कांग्रेस की आंखें 2007 में खुलती हैं, जबकि 1968 से उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लॉ बनाती आई हैं। हिमाचल प्रदेश में 2007 में पहला वर्ष था जब कांग्रेस ने जबरन धर्म परिवर्तन को समझ ही नहीं रही है मुद्दा क्या, आप समझ ही नहीं रही हैं। आप लोगों ने आदर्श मान लिया है और कांग्रेस की पिछली सरकारों को, तभी बार बार बोल रही है। जल्दी से एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी, एक छोटा सा रिएक्शन, योगी आदित्यनाथ क्यों जा रहे हैं उसमें? देखिए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इनके आजम खां जाकर अयोध्या पर भी बयान दे देंगे, जिनका अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में जा रहे हैं तो इनको आपत्ति हो, अगर आपत्ति है तो इनकी सरकार है, कार्रवाई करें, रोकें, प्रयास करें, जानकारी लें। इंटेलिजेंस इनकी सरकार, इसकी पुलिस, इनका प्रशासन, इसका, और उसके बाद आकर यहां पर सिर्फ एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है, इसके लिए आपकी आवाज धीमी कर दी गई है। लेकिन अगर उन्हें पकड़ा भी जाता है तो शायद इसमें भी आपको राजनीतिक फायदा दिख रहा है, इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी जी आप ऐसी बात कर रहे हैं। एक तरफ संसद में ये देश के मंत्री कहते हैं कि नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, राज्य का काम है, और ये दूसरा चेहरा योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे, रोके उन्हें सरकार, फिर और भी मचेगा बवाल। सवाल यही है कि देश के संविधान के साथ क्या मजाक होता है जब हम जबरन इस तरह के आयोजन करके तमाशा बनाते हैं निजी धर्म को। वो विषय जिस पर हम कर रहे हैं बहस, जी हाँ,
धर्म युद्ध सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त इसलिए हो गया है क्योंकि यह कहना है संघ प्रमुख का कि लंबे वक्त बाद हिंदुओं की सरकार बनी है, और ऐसा अशोक सिंघल साहब जो वीएचपी के हैं उन्होंने भी कहा है। बहुत लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसके बीच इधर मंत्री भी हैं सरकार में कई सारे जो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब 25 दिसंबर को कन्वर्जन का समारोह होगा तो वो उसमें पहुंच रहे हैं। क्या है मंशा? क्या देश को बांटने की कोशिश हो रही है धर्म के आधार पर? यही वो सवाल है जिसे हम उठा रहे हैं। और इसीलिए प्रेम शुक्ला जी, तमाम राजनीतिक पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि कैसे वो देश के लोगों की बेहतर जिंदगी की करें। जिस देश में आज भी आधी आबादी से ज्यादा लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर अपने बिस्तर पर जाते हैं सोने को, उस देश में धर्म मुद्दा बन जाता है। ये तो मजाक है ना। ये मजाक शुरू किसने किया? इस मजाक में आपने 1950 से लेकर 2014 तक लाखों लोगों को आपने परिवर्तित कर दिया धर्म में। पिछले पन्नों में कब तक अटके रहिएगा? ईसाइयत की आबादी किसने बढ़ाई? पिछले पन्नों में कब तक अटके रहिएगा? सपा, बसपा, असपा, जसपा, ये सारे चुप्पी क्यों साधे रहे? इस चुप्पी का भी अगर आप चाहते हैं धर्म परिवर्तन रुके, घर वापसी भी रुके, तो आप 1950 से लेकर 2014 तक जितने धर्म परिवर्तन हुए ट्रिब्यूनल बनाइए और सबको वापस ले आइए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं करते हैं? और एक कोई गलती करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं। आपने जो है एक गलती नहीं, मुलायम सिंह यादव लालच से धर्म परिवर्तन करना अपराध है, इस पे जो है बोलिए ना। शिवसेना के और बजरंग दल के लोग तो जबरदस्ती करते हैं अगर कोई मुसलमान या ईसाई हो जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ। सरकार चले, कानून से सरकार चले और कार्रवाई सबके खिलाफ बराबर पे हो। अंततः यही है सुधांशु त्रिवेदी जी कि आप सत्ता में हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूं। सुषमा स्वराज जी तक कहती हैं कि गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर दिया जाए। ये क्या कर रहे हैं? क्या किसी देश का, किसी राष्ट्र का आप ये मानकर चल रहे हैं कि स्टेट का भी अपना एक रिलीजन, एक धर्म होगा? फिर क्या बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब ये राष्ट्रीय पुस्तक के हकदार नहीं है? क्या साबित करने की कोशिश है? देखिए, संस्कृति और धर्म, इन दोनों चीजों को एक में मिलाने का प्रयास क्यों किया जाता है? इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। वहां की इंटरनेशनल एयरलाइंस का क्या नाम है? गरुड़ एयरवेज, जो भगवान विष्णु का वाहन था। तो क्या वो धर्म हो गया? इसलिए भारत की संस्कृति के प्रतीक और उनको धार्मिक रंग देने की जो औपनिवेशिक मानसिकता ब्रिटिश टाइम से चले आ रही है, उस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है 21वीं सदी में। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक मानसिकता को बदलने की ही जरूरत थी। इसीलिए पूरा देश इस बार यूपीए को नकार कर एनडीए की तरफ गया था, क्योंकि तब नरेंद्र मोदी जी बोलते थे और हाल में ही लाल किला से भी जब वो बोलते नजर आए तो उन्होंने विकास की बात की थी। देश उसी तरफ आंखें गड़ाए बैठा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयान सुनकर लगता है कि स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ सोच अभियान भी इस देश में चलाने की जरूरत है। देश को बांटने की हर पहल, और खास तौर पर बीजेपी को यह समझना होगा कि अगर वो ये मान के चल रहे हैं कि पोलराइजेशन से वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं तो ये गलत है। लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा